पंचायत समिति करौली की ग्राम पंचायत बरखेड़ा के सरपंच श्रीमती सरबती देवी माली, जिनके प्रतिनिधि प्रेम सिंह माली ने राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम को बताया कि अब तक के कार्यकाल में पंचायत में विकास कार्य प्रगति पर चल रहे हैं, लेकिन मनरेगा के अंतर्गत पक्के कार्य का माल मटेरियल पेमेंट समय पर नहीं आ रहा है, जिस कारण पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं मोहन थोरी के साथ समाज सेवी प्रेम सिंह माली की अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। राजस्थान ग्रामीण लाइव से मोहनलाल थोरी आज पहुंचे हैं जिला करौली और पंचायत समिति करौली, जहां ग्राम पंचायत बरखेड़ा के सरपंच साहब सरबती देवी, तो उनके जो कार्यकर्ता है प्रेम सिंह जी माली, इनसे करेंगे वार्तालाप और चर्चा। हमारे चैनल में आपका स्वागत। यस सर। तो प्रेम सिंह जी, जो अभी जो विकास कार्य कर रहे हो आप, जो महात्मा गांधी मनरेगा में जो कार्य चल रहे हैं पंचायतों में, इसके बारे में क्या कुछ कहना है? क्या विकास हो रहा है? क्या जनता को रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ पे क्या है कि ग्राम पंचायत में नरेगा के काम चल रहे हैं, लेबर के लिए काम मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ी समस्या ये है कि जो हम हमारे जेब से जो मटेरियल का पेमेंट लगा देते हैं वो टाइम पे नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ी समस्याएं हैं हमारे पास में। हमने क्या है कि दो मॉडल तालाब बनाए हैं 10 लाख से, और एक पंचायत भवन भी बनाया है करीब 35 लाख की लागत से, जिसमें 17 लाख रुपए नरेगा के हैं। उनमें से मटेरियल का जो पेमेंट है वो अभी तक हमें नहीं मिला है, जबकि हम काम पूरा कर चुके हैं और काम करीब 6-6, 7-7 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब जो 60-40 का रेशा है, जो सरकार जो पेमेंट दे रही है पक्के कार्यों में, वो पेमेंट आपका नहीं आ पा रहा। वो पेमेंट टाइम पे नहीं आ पाता। हम पे क्या है, जो सामग्री सप्लाई करता है वो तगादे करते हैं, तो इस वजह से परेशानी आती है। कामों को क्या है कि टाइम पे पूरे नहीं कर पाते दूसरे कामों को हम। और सरपंच साहब, जैसे नरेगा के अंदर जो सरकार ने रोजगार दिया है जनता को, गरीब जनता को, वैसे वो कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है? बढ़िया? वो ठीक ठाक चल रहा है, उनका टाइम पे पेमेंट भी आ रहा है। कभी कभार थोड़ी लेट हमार हो जाती है, बाकी टाइम पे आ रहा है सब कुछ। मतलब एक जो पेमेंट है, जो नरेगा की जो सामग्री का पेमेंट है, वो टाइम पे नहीं पहुंच रहा है जी। तो सरपंच साहब, जहाँ बात करते हैं SFC FFC में, क्या कुछ अभी आपने विकास कार्य करवाए? SFC और FFC में सर मैटर क्या है कि हमारी नवीन ग्राम पंचायत बनी हुई है आपकी पहली फर्स्ट में, तो इसमें समस्या ये है कि जो गवर्नमेंट ने पहली किस्त हमारी, पहले तो कोरोना लग गया था, 1-1.5 साल तो उसमें निकल गई। उसके बाद में जो पेमेंट डाला था तो खाते नहीं खुलने की वजह से हमारी पुरानी जो ग्राम पंचायत में अटैच थी उसमें हमारा पेमेंट डाल दिया। वहाँ का सरपंच क्या है कि हमसे क्या है, पिछली बार चुनाव हारा था, हम पिछली बार उस पंचायत में सरपंच थे, अब की इसमें बने, तो वो हमसे पहली बार चुनाव हारा था। इस वजह से वो गवर्नमेंट ने उसको निर्देश दिए थे कि जो नई पंचायत के पैसे आपके खाते में डल गए उसको नई पंचायत का खाता खुलवा के पैसे दिलवाए जाएं, लेकिन वो सरपंच राजनीतिक द्वेषता के कारण वो पेमेंट नहीं दे पाया। 1-1.5 साल तक उसने रुलाई। उसके बाद में मैंने जयपुर तक कार्रवाई करने के बाद में उसने कुछ पैसे दिए, कुछ अभी भी रख रखे हैं उसने। मतलब अपने जो ग्राम पंचायत का पेमेंट है, वो जो जनसंख्या के आधार पे मिलता है, वो पेमेंट वो रोक लेते हैं। वो क्या है कि उधर पहुंच गया था रामपुर पंचायत में, हमारे नए खाते नहीं खुले थे, इसलिए गवर्नमेंट ने उनके खाते में डाल दी और उनसे कहा कि उनके पंचायत के खाते खुलवा के आप उनकी हिस्से की राशि उनके लिए दो, लेकिन वो सरपंच ने हमें पूरी राशि नहीं दे पाए। उसके बाद में फिर कुछ राशि जो गवर्नमेंट ने अब हमारे खाते खुलवा के डाली है, उससे हमने कुछ काम करवाए हैं, जो काम चल रहे हैं। और सबसे यहाँ के अपने शिक्षा के क्षेत्र में कैसे चल रही है? विद्यालयों की व्यवस्था कैसे है? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ 4 विद्यालय हैं सरकारी हैं और 2-3 विद्यालय निजी भी हैं। 4 विद्यालय में एक विद्यालय 8वीं तक का है, बाकी 3 विद्यालय प्राथमिक हैं। एक विद्यालय को अभी CM साहब अभी ग्राम पंचायत जो प्रशासन ग्रामों के संघ अभियान में कोणर गाँव में आए थे, तो उसमें हमने ज्ञापन दिया एक विद्यालय दुर्गी से घटा के को क्रमोन्नत करवाने के लिए। उसमें CM साहब ने घोषणा कर दी, लेकिन हमारा क्या है, दुर्गेशी घटा गांव आधा तो नगर पालिका क्षेत्र में आता है और आधा हमारा क्या ग्राम पंचायत बरखेड़ा में आता है, और दोनों जगह ही प्राथमिक विद्यालय खुले हुए हैं। तो यहाँ से जो DO साहब ने जो उनके लिए जो डाइस कोड होता है स्कूल का, वो नगर पालिका वाले दुर्गेशी घटा स्कूल का दे दिया, तो इस वजह से वो वहाँ का स्कूल क्रमोन्नत हो गया हमारे की बजाय। हमने MLA साहब से और CM साहब से, शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करने के बाद भी हमारा क्या है, विद्यालय के जो आदेश हुए थे उसमें संशोधन नहीं हो पा रहा है, तो उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी संशोधन हो। अभी कोई विद्यालय में कोई कार्य नहीं करवाए, जैसे एक प्रार्थना स्थल है, जैसे 4 दीवारी है, ऐसा कुछ? हमारे विद्यालय में क्या है कि अभी बजट की वजह से कोई काम नहीं करवा पाए। 2 विद्यालयों में मोटर डाली है, एक विद्यालय की अभी क्या है कि सैंक्शन हमने ली है 4 दीवार ऊंचाई करने के लिए, गेट निर्माण के लिए है, और भी कुछ काम है रंगाई पुताई के।
बाकी की स्कूल में ठीक ठाक स्थिति है हमारे में, जो और को बजट आएगा छोटी मोटी उसकी पूर्ति हम करेंगे। यहाँ पेयजल की व्यवस्था कैसी है सर? पेयजल ठीक ठाक है, थोड़ा एक दुर्गेशी गांव में हमारे में थोड़ी समस्या है पानी की, लेकिन वो जल जीवन मिशन योजना के तहत उसके टेंडर हुए पड़े हैं, लेकिन विभाग द्वारा काम चालू नहीं करवाया जा रहा है अभी से, किन्हीं कारणों से। हो जाएगा तो वो समस्या भी खत्म हो जाएगी पानी की। तो राजस्थान ग्रामीण लाइव से मोहनलाल थोरी की रिपोर्ट।